मानव शर्मा का हमने केस देखा, जिसके बाद ये बहस छिड़ गई कि लड़कों के लिए कोई राइट्स है, आदमियों की कोई सुनता है। कहीं पुलिस में जाए कोई आदमी अपनी बीवी की शिकायत करे तो क्या कोई सुनवाई होगी? तो ऐसे तरह तरह के सवाल सोशल मीडिया पे इसकी बाढ़ आ चुकी है। हर कोई ट्विटर पे लिख रहा है अश्विनी कि लड़कों की तो कहीं सुनवाई नहीं है, आदमियों की कोई सुनने वाला नहीं है, और ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ एक पक्ष का ही हमेशा सुनवाई होती है कि कोई कुछ भी आरोप लगा दे। जैसे मेरा इसमें मानना है, इसके पहले हमने देखा था अतुल का केस हुआ था, इसके बाद अभी हाल फिलहाल में मानव शर्मा का केस ट्रेंड में कर रहा है। इसमें मेरा ऐसा मानना है कि आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए। मानव शर्मा ने जो नहीं किया, और उसने कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर जो होता है, समाज की ओर से जो प्रेशर आता है, उसमें वो इतना इंडल्ज हो गया। सुन रही है, आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि पुलिस में जाकर कंप्लेंट करो और पुलिस आपकी सुनवाई कर ले और दूसरे पक्ष को उठा ले। क्या आपको लगता है कि इतना आसान है? अगर आज की डेट में कोई एक मिनट कई आज की डेट में अगर कोई मतलब हस्बैंड जाए वाइफ के खिलाफ कंप्लेंट लेके, आपको क्या लग रहा है? हंसेंगे, पुलिस वाले हंसते हैं, ये आप आ गए हो, ये तो उल्टा आप कर रहे हो। ये आपकी बात सच्चाई है। मुझे भी ऐसे लगता है कि कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं। अमूमन जो पुरुष होते हैं वो अपनी शिकायत लेके जाने पर हंसी मजाक के पात्र बन जाते हैं। ये समाज में भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये कल्चर है, और बहुत बड़ी तादाद इसमें मुझे लगता है एक ये भी आता है कि आप अगर अपने साथ हो रहे जो भी चीजें चल रही है तो आपको शेयर करना चाहिए। एक तो बहुत अच्छी बात आपने बोली, एक तो शेयर करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक आदमी ना आजकल इतना डिमांडिंग हो गया है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए आपकी शादी हो रही है तो मैं यहाँ घूमने जाऊँगी, हनीमून मेरा यहाँ होगा, नहीं जी वहाँ होगा। मैं एक टिप्स की बात कर रहा हूँ, किन किन मुद्दों पर टिप्स होती है। अच्छा, आपके घर में तो इतना दहेज दिया, इतना देना चाहिए था। फिर अगर मान लो आप वर्किंग हैं तो ये एक सवाल आता है, वाइफ से पूछा जाता है कि भाई आप तो वर्किंग नहीं है, आप कैसे घर अब मैनेज होगा, एक बंदा के सैलरी पर कैसे होगा। यानी कि ये इनडायरेक्ट टॉक्स की जाती हैं और ये प्रेशर टेक्निक्स होती हैं। मैं आपको बताऊं तो आज के टाइम में, एक मिनट मैं इसको फिनिश करने दीजिए। आज के टाइम में ये इतना ज़्यादा कल्चर हो गया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेशर वहाँ से आ रहा है, वाइफ की तरफ से आ रहा है, हस्बैंड की तरफ से भी इस तरह के प्रेशर्स आते हैं। तो गलती मुझे लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में अश्वनी, जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, देखिए कोई दुखद घटना करेगा तो उसकी सिंपैथी हम लोगों की उसके साथ चली जाती है। लेकिन आप ये सोचिए कि इसमें सिर्फ एक पक्ष नहीं होता जिसकी गलती होती है, इसमें कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की कुछ ना कुछ होती है। फैमिली का होता है। हमने अतुल सुभाष के केस में भी देखा कि फैमिली सुनने को तैयार नहीं थी, बहुत सारे और इश्यूज थे। और ये आपने जो सबसे पहला सवाल किया था कि आप बताने के लिए कोई आपको शर्म आ रही है, आपको लग रहा है कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर कर लूंगा ना वो हंसेगा, तो आजकल इसलिए कोई बताने को तैयार नहीं है। मुझे इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं तुमसे जानना चाहूंगी कि क्या तुम अपनी चीजें जो भी है अच्छी बुरी सब चीजें क्या शेयर कर पाते हो इतना इजीली, जितना इजीली मैं अपनी फ्रेंड को शेयर कर पाती हूं? बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है पता है चिर, आपको मानना पड़ेगा आप गलत हैं या नहीं है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया मैं गलत नहीं हूँ और मैंने कोई गलती नहीं कही है, तो आपको लाख कोई कितना भी धमकाए, कुछ भी करे, कल को क्या हमें कोई धमका नहीं सकता? धमका सकता है, धमकाने के लिए धमकी भी दे सकता है। लेकिन अब सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप अपनी जान ले लो। नहीं, आप अपनी जान ले लो, सोल्यूशन नहीं है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी? इसमें गलती मुझे जो जहां तक लग रही है, जो मैंने पूरा केस देखा, इसमें गलती तो लड़के की है। बताता हूँ क्यों। अब लोग पूछेंगे गलती तो नहीं बोली जा सकती इसमें कि नहीं तुम ये नहीं गलत है। अगर वो लड़की या उसकी जो वाइफ थी वो इस तरह से अगर उसके साथ चीजें हो रही थी, कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। मैं आपको लास्ट तक उसकी जो पत्नी है उसने उससे पूरी बचाने की कोशिश की। वो लास्ट तक मैं मैसेज पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात से। आपका कहना है कि निकिता ने उसको सुसाइड जो वो कर रहा था तब भी उसको बचाने की कोशिश की। सवाल ही उठता है कि एक आदमी एक बार सुनो चिराग जी आराम से, उसने जब 3 बार कोशिश की थी तो तब भी उसकी वाइफ ने उसे बचाया था था। दूसरी बार भी, अब जब लास्ट बार वो अटेम्प्ट कर रहा था तो उसकी पत्नी लड़ रही थी रात को कि दीदी प्लीज देख लो, दीदी वो सच में कर लेंगे। उसके घर वाले उसे सीरियस नहीं ले रहे थे। उसके घर वाले क्या लग रहा है वो अनपढ़ था क्या? वो अनपढ़ था? अरे क्या समझ नहीं थी क्या? पढ़ा लिखा तो वो भी था, केरला वाला लड़का जिसने 5 लोगों को घर में मार दिया। पढ़ा लिखा तो वो भी था, कोलकाता वाला जिसने पूरे घर वाले को एक साथ खत्म कर दिया। पढ़े लिखे तो वो भी लोग थे। पढ़े लिखे का ये मतलब नहीं होता है कि वो कोई गलत अटेम्प्ट नहीं कर ले सकते। परिभाषा ये नहीं है कि उल्टा मैं तो आप ये परिभाषा ये नहीं है कि पढ़ा लिखा है तो कुछ गलत निकल है। भाई अनपढ़ लोग से मतलब पढ़ा लिखा और अनपढ़ यहाँ कुछ मैटर ही नहीं करता। उस टाइम आपका दिमाग उस चीज को कैसे लेके काम कर रहा है। नशे में डेली आप अपनी वाइफ को नशे में वीडियो कॉल कर रहे हो कि मैं ये कर लूंगा। बेचारी 4 बार बचाई, अब लड़की क्या करेगी? उसके साथ रहेगी जबरदस्ती। ये वो बेचारी थी जिसके पास्ट में अफेयर थे। हाँ, जिसके एक मिनट पास्ट किसका नहीं था? आपको पता है? आपको पता है प्रेजेंट नहीं था?
अरे पता है आपको? बिल्कुल, वो कह रही है, आपको पता है अंदर की बात आपको और मुझे क्या पता अंदर क्या उनके रिलेशनशिप में चल रहा हो। म्यूचुअल डिवोर्स क्यों ले रहे थे वो लोग? म्यूचुअल डिवोर्स क्यों ले रहे थे 2 दिन पहले? तो उसने ये चीजें कही है ना कि उसकी वाइफ के साथ जो चीजें चल रही थी उसे एक्सेप्टेबल नहीं था। और जिस तरह से एलिगेशन डिवोर्स ही लेते, उसमें तो डिवोर्स ही लेते, लेकिन डिवोर्स ने केस किया, फेक केस किया उसने, डिवोर्स का ठीक है, लेकिन लड़की ने मारपीट का कोई केस लगाया नहीं। लेकिन अभी तो मैटर चला ही नहीं था कि ये सब चीजें नहीं आगे। जैसे अतुल केस में आपने देखा होगा कि अतुल ने तमाम चीजें लिख के गया था। अतुल में 498 मैं बता रही हूँ, पूरी बात सुनो। दहेज प्रताड़ना के केस लग चुकी थी, पूरी बात सुनो। में 3 केस लग चुके थे, अननेचुरल सेक्स। इस लड़की ने कोई केस नहीं किया था, इस लड़की ने बोला हम म्यूचुअल डिवोर्स लेते हैं। नहीं, ये लड़के की ओर से डिमांड थी कि म्यूचुअल कंसेंट से ये डिवोर्स लेंगे और इसके बाद वो पीछे हटता है। एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लड़की थ्रेट करती थी, ये लड़की ये बोलती थी कि मैं तुम्हारे पूरे खानदान को फंसा दूंगी। चिराग जी, फिर आप गलत एफआईआर पढ़ रहे हो। एफआईआर में ये बोला है कि घर वालों का आरोप है। फिर आप सुनिए, घर वालों का, आपको पढ़ के सुना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, घर वालों का डिस्कशन कंटिन्यू करो। मैं घर वालों का आरोप है कि ये लड़की धमकी देती थी। पुलिस कैसे लिख लेगी प्रायर इन्वेस्टिगेशन से पहले? नहीं तो घर वाले तो कुछ भी आरोप लगाएंगे। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, वो आरोप लगा रहे हैं तो ऐसे हवा में आरोप लगा रहे हैं कि लड़की थ्रेट करती थी। घर वालों को चिंता नहीं हुई जब लड़की इतना चिल्ला रही थी कि प्लीज उसे बचा लो, तो उसकी बहन उसे बचाने नहीं गई। उसकी बहन का कहना था कि मैं तो अपने घर पे थी और ये जहाँ पर मानव शर्मा रहा करता था उससे हार्डली वो 45 मिनट्स अवे थी। 2 घंटे तक वो व्हाट्सएप पे चैट करती है, उसे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो जाए अपने हस्बैंड को बचा पाए। इस तरह से अगर घर वाले नहीं सुन रहे थे मानव के, तो उसे तो ये स्टेप उठाना चाहिए था, जाना चाहिए था, क्यों नहीं गई? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। कंप्लेंट में आपको बताया था, 1 मिनट रुकिए। ये कंप्लेंट जो ये कराई है नरेंद्र शर्मा ने कराई है, जो कि लड़के के पिता है। क्या बोला उन्होंने, आप सुनिए। जो उनका बोला ना, आरोप उनके तरफ से। अरे तो भाई और कौन लगाएगा आरोप? जो एफआईआर करा रहा है वही तो बताए। पेरेंट्स कहाँ थे? 3 बार अटेम्प्ट किया तो पेरेंट्स बोल रहे थे कि आप अपना देख लो। उस लड़की ने बोला ना, जब हमारी लड़ाई हुई तो उन्होंने बोला कि आप अपना देख लो यार, हम मियाँ बीबी में क्या बोले। उस लड़की ने साफ मैंने चैट पढ़ा है, उसमें लिखा उसकी बहन को कि मैं पिताजी को बता दूं, तो बोली नहीं पिताजी को मत बताओ, वो अभी उन्हें बताना ठीक नहीं है। उस लड़की ने फिर पिताजी को उसके नहीं बताया। 3 बार जिस लड़की ने बचाया हो, 3 बार उस कर चुका हो, तो कितने बार करेगी लड़की? बचाने के पीछे का मकसद तुम्हें नहीं पता है अभी, क्योंकि पुलिस में मैटर गया नहीं था। जो चीजें थी अभी तक, अगर उस लड़की को फंसाना होता तो अभी तक 4-5 केस करा चुकी होती। जिस तरह से लड़के की मानव की बहन ने, ये लग रहा है कि सारी गलती मानव की है। नहीं, मानव की बहन ने यहाँ पर एक चीज बोला। अटेम्प्ट को केस मानते हो कि नहीं? क्राइम है कि नहीं? किसी ने 3 अटेम्प्ट किया, मेरे हिसाब से उसी टाइम उसके खिलाफ केस करना चाहिए था, मानव के खिलाफ। शायद बच जाता, जेल में रहता तो शायद बच जाता। चिराग जी, अगर वो 3 बार जब अटेम्प्ट किया ना, अगर उसके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता। अगर मानव के परिवार की तरफ से आज एफआईआर लिखवा के ये बात बोली जा रही है कि लड़की उसको परेशान, 1 मिनट लेट मी फिनिश। कहाँ थे फैमिली वाले? अगर कहाँ गायब थे उसकी बहन और फैमिली? तो गई थी मुंबई, सॉर्ट आउट उन्होंने ही कराया था, उसके बाद वो लौटी थी यहाँ पर। सॉर्ट आउट कराने के बाद लौटी थी, जिसके बाद लाइन पढ़ देता हूँ, मुझे हुआ था। देखिए उसमें जो म्यूचुअल वो अभी हुआ, 1 मिनट, वो जब सॉर्ट आउट करा के आए तभी की बात। प्रार्थी के पुत्र को एलानियो धमकी देती थी कि मैं करके तुम्हारे पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में सड़वा दूंगी। मेरे परिजनों ने मेरी मर्जी के विरुद्ध तुमसे शादी कर दी है, मुझे तू पसंद नहीं है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मेरे कई बॉयफ्रेंड है। ये आरोप लगा रहे हैं उसके घर वाले जो एफआईआर दर्ज कराई, ये हवा में आरोप लगा रहे हैं। अरे यार, वो आदमी जो मतलब टीसीएस में नौकरी करता है, मैं ये नहीं, देखिए मैं वो नहीं कह रहा, 1 मिनट सुनिए, मैं उसको आरोप लगा रहे सही है, मैं बोल रहा हूँ चलो। अच्छा, फिर तो जो लड़की मैं बोल रहा हूँ, जो लड़की फिर किसी भी आदमी पे आरोप लगाती है वो सब सही है। फिर तो अतुल सुभाष में जो उसकी पत्नी आरोप लगा रही थी सही थी। सिर्फ आरोपों से सिद्ध हो जाता है क्या सही है? आप फैक्चुअल एविडेंस देखो ना। फैक्चुअल एविडेंस क्या है? फैक्चुअल एविडेंस इस केस में अभी क्या है आप बताओ? आप ये बताइए। फैक्चुअल एविडेंस उसका खुद का कबूलनामा उसके मरने से पहले। दूसरा, लड़की का चैट ये दिखा रहा है कि लड़की एफर्ट ले रही है यार बचाने के लिए उस आदमी को। फिर लड़की ने 3 बार ये अटेम्प्ट किया बचाने, 3 बार उसे बचाया। उसने जो अपने 7 मिनट के बयान में बोला है, जो वीडियो बनाई है, उसमें उसने क्या लड़की की तारीफ करी है? क्या बोला है? क्या बोला है? आपके नशे में था, उसको कैसे मालूम है? वो जो बोल रहा है सब चीज सच बोल रहा है। संक्षेप में बात करेंगे तो उसमें ये कहता है अपने नशे में आके कोई ऐसा कदम उठा लिया। आपको पता है केरला वाले लड़के ने शराब में अपने छोटे भाई को मार दिया, उसको होश ही नहीं था वो कर क्या रहा था।
5 जो मर्डर किया वो शराब के नशे में वीडियो बना रहा है, कह रहा है कि वीडियो बना रहा है, ये आदमी कह रहा है कि लॉ मेरे साथ नहीं रहेगा, मेरी कोई बात मर्द भी नहीं करूंगा, अकेले हैं, मैं इसे कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। चिराग जी, मुझे तो दिख रहा था कि लड़की लास्ट तक उसे सेव कर रही थी। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि अगर वीडियो देखेंगे तो वीडियो में वो लड़का यानी मानव साफ तौर पर ये कहता है कि मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है। कहीं ना कहीं उसने वो फ्रस्ट्रेशन दिखाया जो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि अतुल ने भी जाने के पहले इसका जिक्र किया था और कई उसने आईपीसी के सेक्शंस लिखे थे जिसमें कहा कि इसका गलत उपयोग होता है, ना उसकी कानूनी मदद की जा रही है और कोर्ट में जा जाके वो हैरान परेशान हो गया है, जिसकी वजह से वो इस तरह से कदम उठाता है। उसके लगभग 2 से 3 महीने बाद ये केस आता है यूपी के आगरा से, जहां पर मानव शर्मा ने ये कदम उठाया है। अब बात करेंगे कि आखिर मर्द को लेकर जो कानून की डिमांड होती है, जैसे आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग है, कहीं भी महिलाओं के खिलाफ कुछ होता है तो महिला आयोग जो होती है सो मोटो कॉग्निजेंस लेती है। हाँ, होना चाहिए। उसी पे मैं आने वाली थी कि मुझे लगता है कि समय की डिमांड है कि राष्ट्रीय पुरुष जो ये आयोग है उसे भी आना चाहिए। आप एक बात बताइए, मैं जब शादी होती है लड़की के पिता, आज भी ये प्रथा है, दहेज दिया जाता है, चाहे कोई माने ना माने, लेकिन इनडायरेक्टली वो एज अ गिफ्ट भी दिया जाता है। कोई होता है परिवार जो नहीं लेता है। आप जब दोनों साथ रहते हो, रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एडजस्टमेंट। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जहाँ ईगो क्लैशेस होती है, जहाँ पर ये आता है कि पैसों की डिमांड आती है, जहाँ पर आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है और आप उस काबिल नहीं होते। और यही सेम वाइस वर्सा लड़की के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है कि आपकी इतनी लेवल नहीं है लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि मुझे वहाँ फॉरेन ट्रिप ले जाइए, फलाना ढमकाना। कहने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप का नाम ही एडजस्टमेंट है, और अगर दोनों में कोई भी एडजस्टमेंट, कोई कम करता है ज़्यादा करता है, उसका नतीजा होता है जो ये केस हुए, इस तरह के केसेस हुए। और जहां तक बात है, जब लीगल बैटल में सारे केसेस आते हैं तो आप माने ना माने प्रवेश, आदमी परेशान हो जाएगा और हो सकता है, क्योंकि लीगल बैटल ऐसी चीज होती है उसको लगता है मैं जेल चला जाऊंगा, मेरे परिवार की इज्जत खत्म हो जाएगी 1 सेकंड के अंदर। प्रवेश, मैं यहाँ पे जिक्र करूंगी मानव शर्मा की बहन का जो ऑडियो सामने आया है उसमें भी उसने ये जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं मानव लीगैलिटीज के बेस पे जो चीजें आ रही थी उससे वो पीछे हुआ और इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। तो तुम्हें क्या लगता है कि कानून क्या उसका सहायता नहीं करती थी? देखिए, आप मैं 50 इल्ज़ाम लगा लो किसी पे कि उसके वजह से हुआ, क्योंकि वो आदमी तो चला गया, उसकी उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं था। अगर मैंने वो बात जाके कही भी कोर्ट में, देखिए केस तो कोर्ट में चलेगा, ऐसा नहीं है डिवोर्स का केस होता है डायरेक्ट औरत के फेवर में। अब जजेस भी स्मार्ट हो गए हैं, जजेस हर केसेस को, डिवोर्स के केस को ऐसे नहीं देखते कि जरूरी नहीं कि पति, बिल्कुल पक्ष सुने जाते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत था, उसका अफेयर चल रहा था, कुछ था, आप जाते, आप एक बार कंप्लेंट करते होता है। हर बंदे का एक जो मेंटल लेवल होता है अलग होता है। अच्छा रुको, जो लोग कभी पुलिस थाने नहीं गए उनके लिए एक सुनिए ना, एक बार सुनिए, उसने क्या आरोप क्या लगाया इनके घर वालों ने कि ये बार बार धमकी दे रही थी। धमकी वो दे रही थी सुसाइड की कि ये उसे बार बार 3-4 बार अटेम्प्ट करके ये उसे मेंटली टॉर्चर कर रहा था जबरदस्ती अपने साथ रखने के लिए। अगर लड़की नहीं रहना चाहती तो आप उसे ये प्रेशर, बहुत सारे लड़के करते हैं। मैं चलो ये शादीशुदा बात हटा दो, बहुत सारे लड़के ये करते हैं, बहुत सारे ऐसा लड़के करते हैं। करे ना, ये थ्रेट करे कि मैं तेरे घर वालों के खिलाफ मुकदमा कर दूंगी, तो हर किसी को डर लगेगा। केयर दिख रहा है चिराग जी, केयर दिख रहा है, केयर है कि मैं तेरे पूरे खानदान के खिलाफ केस कर दूंगी। नहीं, लड़की बचाने की कोशिश कर रही थी चैट में से, तो केयर दिख रहा है। अच्छा, परिवार को थ्रेट दे रही थी तो परिवार पुलिस वाले के पास क्यों नहीं गए? एक मिनट, नहीं गए ना, हर चीज में पुलिस के पास चले जाए। और फिर कहाँ जाएंगे? फिर कहाँ जाएंगे? हर कोई बचाना चाहता है ना, शुरू में बचाना चाह रहा है ना आपके हिसाब से, और लड़की नहीं बचाना चाह रही तो। प्रवेश, मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि जैसे तुमने बोला कि वो लड़का जाता डाइवोर्स फाइल करता तो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो जाता, तो तुम्हें लगता है कि उसकी वाइफ इतना इजीली उसे डाइवोर्स देने के लिए एग्री हो जाती? देखिए, अब ये बात उसकी बहन ने खुद कहा है कि मैं इनसे मैं प्रोस्पेक्टिव ही बता रहा हूँ, मैं पहले केस से कनेक्ट करेंगे ना हम कोई भी चीज़। उसकी बहन ने क्या कहा, आकांक्षा ने, उन्होंने कहा कि मैं एक दिन पहले मिल के आई थी तो मुझे लगा सब नॉर्मल है, दोनों म्यूचुअली डिवोर्स लेने के लिए रेडी हो गए थे। यहाँ तक कि मानो उस लड़की को घर तक छोड़ के आया था। जब वो घर पे गया और शराब पिया, उसके बाद उसने ऐसी हरकत शुरू कर दी। बहन खुद बोल रही कि म्यूचुअल डिवोर्स होने वाला था, लड़की भी मान गई थी। अगर म्यूचुअल डिवोर्स नहीं होता तो लड़की सबसे पहले थाने में कौन सा केस दर्ज कराती? जो हम देखते हैं मोस्टली, अगर किसी लड़की को फंसाना है, अतुल सुभाष केस में क्या, मुझे इसने मेंटली टॉर्चर किया, फिजिकल वायलेंस, घरेलू हिंसा, आपको फंसाना होना और ये धमकी देना बात एक ही होती है। आपने मुकदमा नहीं किया लेकिन आपने किसी को डरा दिया कि मैं मुकदमा करने जा रही हूँ तेरे पूरे खानदान के खिलाफ। अश्विनी, एक बात बताइए, अगर ये बात अगर आप या किसी कोई आपके घर वालों को बोले तो इससे तकलीफ होगी नहीं होगी? डर लगेगा नहीं लगेगा? मुझे आप कैसे डिसाइड कर सकते हो किसने किसको डराया? मुझे तो लग रहा है मानव डरा रहा था। मानव ने 3 बार अटेम्प्ट किया भाई।
मैं यहाँ आपसे डर गया, उसको लगा कि भैया मैं क्या करूं, ये तो पूरी मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरे फैमिली की इज्जत चली जाएगी। मैं बोलता हूँ किसी लड़के का ब्रेकअप हुआ, एक एग्जांपल लेना, मैं यहाँ बोल रहा हूँ मानव शर्मा को साइड रखो, मैं मेंस राइट की बात कर रहा हूँ, मेंस राइट की। किसी लड़के का ब्रेकअप हुआ, उससे उस लड़की ने ब्रेकअप कर लिया। बहुत बार ऐसे लड़के होते हैं फोटो भेजते कि मैं हाथ काट लूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। ये एक तरह का लड़की पे भी प्रेशर बनाना और ब्लैकमेलिंग है, ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग है चिराग जी। हम इसको हाँ बिल्कुल 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 आप इसको जस्टिफाई कर नहीं सकते। भाई शराब पी के तुम वीडियो कॉल कर रहे, मैं अपनी जान दे दूंगा, तुम मेरी लाइफ में वापस नहीं आई, तो भाई वो लड़की तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती है, तुम जबरदस्ती उसको बांध के रखना चाहोगे तो कोई नहीं आएगा ये धमकी देके। ऐसा बहुत सारे लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती है कि अगर तुम बाबू सोना मेरे जीवन में नहीं आओगे। इस केस में क्या किसने किसका किया? इस केस में देखिए, इस केस में 2 सबूत है हमारे पास। पहला सबूत क्या है जो दिख रहा है सामने, पहला सबूत है वीडियो मानव का। दूसरा सबूत क्या है? चैट्स। नहीं हाँ अटेम्प्ट तो कर ही दिया है। दूसरे सबूत है चैट्स। तीसरा सबूत है आकांक्षा जो उनकी बहन है उसका बाइट। उनकी बहन ने बाइट में ये कहा क्या कि एक दिन पहले ब्लैकमेल करी थी। उनकी बहन ने कहा है कि एक दिन पहले इनका सब सॉल्व आउट हो गया था। भाई कंसेंट से डिवोर्स लेने जा रहे थे दोनों। में क्यों फिर सारे आरोप लगाए गए? अब तो मुझे आपसे ये जानना है कि जिस तरह से ये बोल रहा है कि म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करने जा रहे थे, इतना आसान होता? बिल्कुल नहीं होता। ये आपको क्या लग रहा है कि 2 दिन का वो है केस का खेल है? 6 महीना लगता है पूरा डिवोर्स इस तरह के लगता हियरिंग होती है। मैं यहाँ पे आपको टोकती हूँ, यहाँ पे जैसे ही वो जाता है इस केस ये म्यूचुअल कंसेंट के लिए अगर वो जाते हैं डिवोर्स फाइल करने, तो यहाँ पर वकील का जो रोल होता है वो अहम हो जाता है। बता दें कि कई ऐसे वकील भी होते हैं जो अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे अन्य सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, कई अन्य जो धाराएं होती है वो उसमें लगवा देते ताकि उनका केस मजबूत हो सके और वो कोर्ट में जाके टिक सके और उनके फेवर में डिसीजन आ सके। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए इसमें 2 तरह का केस होता है। एक होता है कि एक म्यूचुअल कंसेंट से जो केस फाइल होती है ना, कि म्यूचुअल कंसेंट से हम दोनों को डिवोर्स लेना है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई ऐसी केस ये सब ज्यादा दिक्कत नहीं आती। हाँ देखिए मैं पूछ रहा हूँ, सेकंड पे आते हैं हम, दूसरे पे आते हैं। अब क्या होता है, एक डिवोर्स लेना चाहता है, एक डिवोर्स नहीं लेना चाहता, तो उसमें जाना पड़ता है कोर्ट कि केस करना पड़ता है कि मुझे इससे डिवोर्स चाहिए, ये रीज़न है। उसमें अगर लड़की आदमी से मोस्टली पीछा छुड़ाना चाहती है, जैसे अतुल सुभाष केस में देखा था, उसमें जब एलिमनी की मांग होती है कि भाई हमें इसके भुगतान में चाहिए कि मैं सर्वाइव कैसे करूंगी अपने बच्चों का, तो वहाँ पे तो वो वर्किंग थी, फिर भी उसे एलिमनी की जरूरत पड़ी। क्यों? यही गलत है। तब आता है झूठा केस। तब बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि वकील खुद सजेस्ट कर देते कि यार तुम इस पे दहेज प्रताड़ना का केस लगा दो, भले ही दोनों पढ़े लिखे हो सब हो। तब यहाँ कानून का मिसयूज आता है, दहेज प्रताड़ना, फिर आता है डोमेस्टिक वायलेंस, फिर अब तो अननेचुरल सेक्स वाला हटा दिया गया है। तुम्हें नहीं लगता कि मानव शर्मा इन सब चीजों से डर गया था कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आएंगी और उसके वो डिफेम होगा, उसकी फैमिली को भुगतना पड़ेगा, जैसे कि अतुल केस में हुआ? ये तो आप सोच रहे, अज्यूम कर रहे हो ना। सोसाइटी की जो टेंडेंसी है, जो रिपोर्ट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा करते हैं कि जो मेल सेंट्रिक सोसाइटी है, कहीं ना कहीं उन पे प्रेशर आ जाता है और इस तरह से वो कदम उठाने पर मजबूर होते हैं। लड़की पे तो कोई प्रेशर आता ही नहीं है। लड़की अतुल केस में मुझे बता दो। नहीं ऐसे कई केसेस है। मैं आपको एक केस बताती हूँ, पकड़िए, मैं एक केस का जिक्र करूंगी यहाँ पे। तो मैं उस केस के बारे में बताती हूँ जहाँ पर वो लड़का खुद से लड़ने जाता है और वो केस में जीतता भी है। ऐसे तो हजारों केस है ना। दीप्तांशु है, लखनऊ का रहने वाला बिल्कुल, है। मैं एक सेकंड, 2 साल लगे उसने फाइल किया और अपनी वाइफ के अगेंस्ट किया क्योंकि वो सच्चा था, उसे पता था। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। हर केस को एक दूसरे केस से नहीं कंपेयर कर सकते। अतुल का केस, हाँ मैं एग्जांपल, अगर एक केस में किसी को जस्टिस मिला तो उसको 2 साल लग गए, इसका मतलब हैरासमेंट झेली उसने, इसका मतलब उसके अंदर इतना पेशेंस था। हर बंदे में नहीं होता इतना पेशेंस। तो ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा चिराग जी। हम अगर देखिए फंसाने के लिए तो कोई भी फंसा देगा। मैं क्या बोला, सबसे पहले चीज़ देख लो, अतुल के केस में उसे लग रहा था कि उसकी जो पत्नी है उसे फंसा रही है, तो वो फाइट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि लॉ ही ऐसा बनाया। या तो लॉ चेंज करवाओ। सबसे मेन मुद्दा है कि अगर हमारे न्यूट्रलिज्म नहीं है ना, बिल्कुल भी न्यूट्रलिटी नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। आप एक एग्जाम्पल दूंगा, बड़ा व्यूअर्स भी इससे कनेक्ट कर पाएंगे। अगर लड़का लड़की रिलेशन में है, कल को लड़की लड़के से ब्रेकअप कर लेती है, वो ये लड़की बोल देती है कि मैं तुझसे शादी करूंगी, और बाद में बोलती है मैं नहीं शादी कर रही, तो देख ले अपना। लड़का कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि जाके लड़की के खिलाफ केस करे कि लड़की ने मुझसे सेक्सुअल फेवर ले लिया, बाद में वो मुझे छोड़ दी। लेकिन अब मामला उल्टा करते हैं,
लड़के ने ब्रेकअप कर लिया, बोला कि नहीं मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, और वो दोनों जब रिलेशन में थे तो उन दोनों का सेक्सुअल रिलेशन। एक सवाल बनता है, क्या लड़के के लिए इतना आसान है जाके बोलना कि मेरे साथ ऐसी चीजें हुई? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, जेंडर। लोग हंसेंगे, हंसेंगे क्या, लॉ आ जाएगा तो बहुत लोग जाएंगे, लॉ ही नहीं है। अब क्या लॉ तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी बात तो सुन लीजिए। अगर लड़की गई, उसने बोला कि इसने मुझे शादी का झूठा झांसा दिया और मेरे साथ इसने फिजिकल रिलेशन बनाया, तो वो रेप में काउंट हो जाएगा, और उसमें इतनी ज्यादा सजा है, उसमें बेल नहीं होती। और यहाँ लड़की ने सेम रिलेशन में सेम फिजिकल एडवांटेज लिया और लड़के को छोड़ दिया, तो कोई केस ही नहीं बनता। खैर, ये कई ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों जिन पर बहुत वास्ट डिस्कशन की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आप पसंद करेंगे तो नेचुरली इन रिलेशनशिप्स के ऊपर हम और वीडियोस बनाएंगे, किस तरह से लॉ का मिसयूज़ होता है, क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए महिला आयोग के साथ साथ, क्या पुरुषों की भी कोई बात सुनेगा नहीं, इन तमाम मुद्दों पर आगे भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कैसे की ज़रूरत है। शुक्रिया।